प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राज नर्सिंग होम को प्रशासन ने किया जब्त, संचालक मेडिकल माफिया घोषित। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियोजन वीरों का किया सम्मान, मंडलायुक्त सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। वैज्ञानिक अनुसंधान फोटोग्राफी प्रतियोगिता का डीआईजी ने किया उद्घाटन। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर एडीएम-एफआर के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक, नए वार्डों के परिसीमन पर हुई चर्चा। तुलसी विवाह कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, भगवान शालिग्राम के साथ होता है तुलसी जी का विवाह। गुरु गोविंद सिंह के 554वें प्रकाश उत्सव पर लगाया गया लंगर। कैंट पुलिस को भूमाफिया को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी, फर्जी तरीके से कराया गया था जमीन का बैनामा। राप्ती नदी तट पर मनाई गई देव दीपावली, हजारों दीपों से जगमगाया गुरु गोरक्षनाथ घाट। और चित्रांश वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में उपस्थित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मौके पर जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, एडीएम-एफआर राजेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में सफाई व्यवस्था से संबंधित अलग अलग नगरों के रैंकिंग के बारे में चर्चा की गई। जिन शहरों की रैंकिंग नीचे है वहां पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सर हम लोग बात करेंगे और हमारे जो जनपद हैं वो कहाँ रैंक कर रहे हैं वो बताएंगे सर। और मुख्यमंत्री सर नगर सेशन योजना जो नई हमारी स्कीम जो हमारे नए अर्बन लोकल बॉडीज जो गठित हुआ है या इनका एक्सपेंशन हुआ है। और सर एक पॉइंट मैंने सर आपके अनुमति से ऐड किया है, जो पेयजल सर्वेक्षण हमें होने वाला है उसके बारे में सर हम बात करेंगे। तो सर सीधे सर देखिए कुछ चीज़ों में प्रोग्रेस है, नगर निकायों की खराब है, उनके बारे में बता रहे हैं। बाकी कुछ बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, मैं बाद में प्रमुख सचिव वो भी बताएंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन में जैसे सबसे 3 जो हमारे खराब नगर निकाय हैं वो है सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद। और ये मेरे ख्याल में 1-1.5-2 साल से यही नगर निकाय सबसे खराब में चल भी रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। तो अभी एक बार आप ठीक समझे तो अलग से इनका रिव्यू कर लीजिएगा। बट थिंग्स आर नॉट टर्निंग फॉर द बेटर इन दीस 3 लोकल बॉडीज। स्वच्छ भारत मिशन में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ था, इसमें सबसे खराब प्रगति वाले जो 5 स्थानीय निकाय हैं वो है खुर्जा, बांदा और उखा। और इतना कहने के बाद भी यदि रुचि नहीं ली जाएगी तो फिर अल्टीमेटली कोई और विकल्प बचेगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। कि सबसे ज्यादा लंबित हैं 3 नगर निकायों में या जिन जनपदों में वो है वाराणसी, मेरठ और फिरोजाबाद। तो ये भी दिखा दिया जाए क्यों लंबित है। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट सबसे ज्यादा अपराधियों की कमर तोड़ने के उद्देश्य से शासन की ओर से कुर्की की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। इसी के तहत गोरखपुर के लोकप्रिय माने जाने वाले राज नर्सिंग होम की जब्ती की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ बताई जा रही है। राज नर्सिंग होम के संचालक के ऊपर आरोप है कि उसने सैकड़ों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए और जरूरत से ज्यादा पैसे लेकर तथा पैमाने से अधिक एडमिशन लेकर। राज नर्सिंग होम के जब्तीकरण की कार्रवाई के समय एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, तिवारीपुर पुलिस और तहसीलदार मौजूद रहे। ये सर हॉस्टल का ये रहता है, वहाँ पर फैमिली का काम करती है। ये सर इनका वो डिवाइडेड वाला भाग ही है क्या, 1/3। ये पीछे तक है, मतलब
पीछे वाले में सर झगड़ा भी चल रहा है, उसी जमीन पे चल रहा है। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 100 150 फीट से खत्म हो गई। सरकारी पैसा बचाओ। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत गैंग सरगना व मुख्य अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक यादव पुत्र स्वर्गीय राजा राम यादव व उनकी पत्नी डॉक्टर मनीषा यादव के विरुद्ध माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 2/11/2022 के तहत धारा 14 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत इनकी अवैध प्रॉपर्टी जो यह अपराध कारित कर धन अर्जित कर गलत तरीके से अर्जित किए हुए है प्रॉपर्टी, उसको आज जब्त और कुर्क की जाती है। इधर देखिएगा सूचित किया जाता है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश 2/11/2022 के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 262/12/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली। इस कार्रवाई के बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने बताया। गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज़्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है। बाकी इसकी डिटेल आपको दी जाएगी। इनके द्वारा जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके ये सब प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो है आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कितनी लागत है? अब ये आपको जो है एसपी सिटी साहब बताएंगे। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियोजन अधिकारियों की एक अहम भूमिका होती है, जिसके तहत अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं। ऐसे में अभियोजन वीरों का सम्मान समारोह सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी और अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अभियोजन वीरों का सम्मान किया गया। एक पुष्प लेकर हो, चाहे हमारे एसपीओ शाखा के साथी हो, चाहे डीटीसी साहब के साथी हो, कुछ डॉक्टर्स हैं। एक परंपरा शब्दों से भी स्वागत की है और उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं अपने आदरणीय एसएसपी महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आए हुए परिपत्र संख्या 46 जारी किया था कि जनपदों में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए, जो और हर आदमी उससे बड़ी लकीर खींचेगा, अपने आप ये काम आसान होता जाएगा। मैं इस तरह 31 अक्टूबर आते आते उसमें दोहरा शतक हो गया और सबसे महत्वपूर्ण है कि 100 व्यक्तियों को आजीवन कारावास हो चुका है। हम लोगों को महसूस होता है वो किसी चीज में नहीं होता है। तो आज की ये प्रोग्राम वास्तव में मेरे करियर की बहुत दिनों की चीजों में बहुत अच्छा महसूस है
तो मैं सभी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि इस कड़ी में जो भी हम लोगों का दायित्व होता है हम करने के लिए तैयार है और मैं कटिबद्ध हूं कि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो अभियोजन की तरफ से जो भी हम लोग शासन लेवल पे कदम उठाना चाहिए हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। मैं कहूंगा एक बार तालियां बजा के अभियोजन ब्यूरो का स्वागत किया जाए, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि मुख्य अतिथि वो हैं। आज हम उनके सम्मान में उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु और जो मेहनत इस उपलब्धि को हासिल करने में लगी है उस ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक किसी भी अपराधी को अपराधों की सजा नहीं मिलती है तब तक न्याय का चक्र पूरा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे चक्र में जो ये एक कड़ी थी या जो एक कड़ी है न्यायालय के अंदर जिरह की प्रक्रिया, ट्रायल की प्रक्रिया, जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से जिसकी अवधि अक्सर लंबी हो जाती, कोऑर्डिनेशन बनाई गई और लक्ष्य रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अभियोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को कंक्लूड कराते हुए माननीय न्यायालय के सामने उसमें टाइम। इसके बाद है भागी आरक्षी मनीष कुमार यादव का कहा 20 लोगों को सजा कराने में 15 से ज्यादा और आजीवन कारावास, इसमें 15 को आजीवन कारावास है। महिला आरक्षी पीड़िता मौर्य आरक्षी पंकज कुमार पांडे की आईडी साहब और आरक्षी कृष्ण मोहन पटेल मानस मैं एसपी साहब से अनुरोध एसपी साहब आदित्य साहब इस सम्मान समारोह के बारे में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया। देखिए, अभी इस वर्ष गोरखपुर ने अपनी अभियोजन टीम के साथ विशेष प्रयास किया है जघन्य अपराधों में जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए, और पूरी की पूरी अभियोजन टीम इसमें लगी है, जिसमें हमारे डीजीसी, एसपीओज, कोर्ट मॉरिट, पैरोकार, सब इंस्पेक्टर सभी लोग ने एकजुट लगे हैं और मिस्टर अरुण एसपी साउथ इसके नोडल ऑफिसर हैं और काफ़ी उल्लेखनीय सफलता पाई है और इसमें करीब 100 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया इन्होंने आजीवन कारावास में, और करीब 350 से ऊपर लोगों को विभिन्न अपराधों में सज़ा मिली है। तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि उल्लेखनीय सफलता है, और उसी क्रम में आज जिन लोगों ने इसमें ये विशेष योगदान दिया है उसको सम्मानित किया गया, उसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित। गोरखपुर जोन की 65वीं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2022 का रिजर्व पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र जे रविंद्र गौड़ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में जोन के 11 जनपदों के प्रतिभागी प्रतिभाग कर अपने अपने जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक लाइन डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी चौरी चौरा मानुष पारिक, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, आरआई हरिशंकर सिंह सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।
सर लिखित परीक्षा होगी इनकी जो फॉरेंसिक से संबंधित अगर क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ये लोग जांच कराते हैं, आयु जांच कराता है, तो उसमें अगर हेरोइन है, चरस है, क्या डिफरेंस हो सकता है, कितनी जो सीन ऑफ क्राइम पे हमको डिफरेंस दिखाई देता है, उस टाइप पे इसमें जांच हो सकती है। तो और दूसरा इनको मेडिकल है, मेडिकल इधर से संबंधित अगर कोई डॉक्टरी कराना है किसी पीड़िता का या किसी भी पीड़ित का, तो ये क्या इंस्ट्रक्शन होगी, इनको क्या नॉलेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैकिंग कैसे करेंगे, वो खराब है तो हर खाने में ठीक अभी ये होगा, ये 3-4 जापानी लोग फिर ये अब जो इंस्पेक्शन करने जाएंगे, फोटो लेंगे या कोई एग्जिबिट को आप उठा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारे चीज़ों में काफ़ी अंतर आता है और एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट पुलिसिंग में आ जाता है। इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए और सिंसियरली लेना चाहिए। जो भी आप सीखते हैं आप इस जाके। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कुल 80 वार्ड में प्रत्येक वार्ड के लिए एक सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। साथ ही नगर निगम का कर्मचारी भी नियुक्त किया गया है और सुपरवाइजर भी नियुक्त किया गया है। इन सभी के साथ एक बैठक का आयोजन एडीएम-एफआर राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य नए बने हुए 10 वार्डों के परिसीमन को लेकर था। बड़ी अच्छी होती है। अच्छी का तात्पर्य ये है कि उसमें कोई भी मोहल्ला, कोई भी बूथ बड़ा क्लियर होता है, उस बूथ के रहने वाले। इसी तरह से सुपरवाइजर साहबान में, यद्यपि जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, जो हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, वो बार बार इस तरह की आदमी तो कहीं का है और वोट उसका दूसरे वार्ड में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक वार्ड नंबर 42 है और एक वार्ड नंबर 14 है, ठीक। परिसीमन के रेलवे में गया, इनकम टैक्स, कस्टम और हमारे जो परंपरागत जो हमारे विभाग हैं, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सीडीओ साहब, वीसीडीडीए साहब, नगर आयुक्त साहब, सीईओ गीडा साहब, जितने भी लोग रहे सबसे मैं मिल के आया और वो मैंने 2 दिन के अंदर कर दिया। इसलिए कि जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं किसी भी जनपद में, 1 सप्ताह तक आपके पास काम कम रहता है, 1 सप्ताह बाद आप व्यस्त हो जाते हैं। उसी 1 सप्ताह में आपको ये कर लेना, मतलब मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा सबसे अनुरोध है, अभी नहीं किया है तो अब कर लें। अन्य विभागों में घूम विभाग है, पूरे जनपद की जितनी रिपोर्टिंग होती है आप लोग जानते हैं, वो डीएसपीओ साहब के यहाँ से होती है। जितने भी हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, अगर उनके सुपरवाइजर से भी मुलाकात नहीं होती है तो वो राजू सिंह जी का नंबर रख लें। 7 वैसे ये राजू सिंह जी का नंबर है। वार्ड नंबर 4 की चर्चा होगी। 5 से कोई है, 5 के सुपरवाइजर। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम-एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया, हम लोगों ने सुबह नगर निगम में, हमने इस जनपद में जो एक नगर निगम है उसके 80 वार्ड हैं, तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक सेक्टर ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, एक नगर निगम का कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, एक हमारा सुपरवाइज़र नियुक्त है। इन्हीं की हम लोगों ने आज एक बैठक की है। उद्देश्य केवल ये है कि जिन 24 वार्डों का परिसीमन हुआ है या जो 10 नए वार्ड बने हैं, सभी की बाउंड्री नगर निगम के साथ मिलकर के देख लिया जाए। उसके अनुसार निर्वाचक नामावली में उसी बाउंड्री के अंदर के लोग हैं कि नहीं हैं। अगर उस बाउंड्री से बाहर के लोग हैं तो परस्पर जांच करके नियमानुसार उनको उन वार्डों में व्यवस्थित किया जाए। अभी 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस दौरान लोगों को ये जागरूक कर दिया जाए कि उनका नाम निर्वाचक नामावली में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो संबंधित प्रारूप नंबर 15 भर के अपना आवेदन 7 नवंबर तक दे दें, उनका नाम जुड़ जाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव
9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी के अंतर्गत माता तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। इस मौके पर सबसे पहले हल्दी का आयोजन हुआ और उसके बाद तुलसी विवाह आयोजित होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार पंडित हरेंद्र तिवारी ने सत्यनारायण कथा प्रारंभ किया। जय माता दी जागरण परिवार द्वारा सुंदरकांड से तुलसी विवाह को अति रोचक बनाया गया। शाम को मेहंदी और हल्दी के प्रोग्राम को महिलाओं के नृत्य ने और भव्य बनाया। फोटो लीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, विराजन्यं गोविंदाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। मस्त ये हल्दी का कार्यक्रम जो था तुलसी विवाह का बहुत ही अच्छा था। मतलब हम लोग भक्ति में लीन हो करके भक्ति का भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ में लाइव भी यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आम शादियाँ होती हैं और इस समय भगवान की शादी हो रही है, तो उसमें क्या अंतर है आपको? अंतर तो है क्योंकि यहाँ पे धार्मिक लोग तुलसी माता और शालिग्राम के विवाह की तैयारी, उत्सव और यहाँ पे जो मतलब पूजा पाठ का जो माहौल है वो सब के साथ जो विवाह हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। धन श्री गुरु गोविंद 254वां प्रकाशोत्सव प्रभात फेरी का आज अंतिम दिन था। यह प्रभात फेरी कई दिनों से चल रही थी। आज प्रभात फेरी के समापन के बाद गोरखपुर के शास्त्री चौक पर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। लंगर के साथ ही जो गरीब और असहाय लोग थे उनके लिए कपड़े की भी व्यवस्था की गई। गुरचरणी मन लागा, 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 लंगर के बारे में मीडिया कर्मियों से और अधिक जानकारी देते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा समिति के सचिव मनमोहन सिंह ने बताया, 554 साल हो गए उन 20 रुपयों का लंगर आज भी चल रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व के खुशी में विगत कई दिनों से गुरुद्वारा साहब से प्रभात फेरी सवेरे 5 बजे से आरंभ हो रही थी, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गुरुद्वारा साहब में समाप्त हो रही थी। आज उसका समापन हुआ है और उसी के खुशी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर नगरवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए गुरु घर का लंगर एवं वस्त्र वितरण हो रहा है। मैं अपने भाई नवीन एवं समीक्षक का भी बहुत बहुत आभारी हूँ
जिनके अपार सहयोग से ये आज का कार्यक्रम संपन्न होने में हमको अपार सहयोग मिला है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी मीडिया के अपने भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपने गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का जो महान कार्य किया है। गोरखपुर के कैंट पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से जमीन का पैमाना करने वाले भूमाफिया को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम अवधेश निषाद है, जो कि चौरी चौरा का रहने वाला है। पुलिस ने इसे कुलपति आवास के पास से गिरफ्तार किया है। इसने फर्जी तरीके से एक जमीन का बैनामा करा लिया था, जिसका मुकदमा थाना चौरी चौरा में पंजीकृत है। अथवा बाहर निकल। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवोत्थान एकादशी के पावन पर्व पर श्री देव दीपावली उत्सव का आयोजन महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट राप्ती नदी के तट पर हजारों की संख्या में दीप जलाकर श्रद्धालुओं ने मां गंगा का पूजा अर्चना कर राप्ती मैया की आरती की। चला सकते हो। बेटा चलो आप लोग उस साइड पे आओ, पीछे उस साइड पे जाओ। नीचे आप लोग रहिए तो हम वैसे रहे। चलिए वही चलिए। ठीक है भैया। अरे भैया हमारे हाँ भैया यही लोग तो हमारे वो है। मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने देव दीपावली के बारे में बताया। आज एकादशी के शुभ अवसर पर यहाँ पे देव दीपावली उत्सव मनाई जा रही है, जो कि पिछले 14-15 वर्षों से लगातार अनवरत चलती हुई आ रही है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी लीलाएं इस मास में की, जिसमें से दामोदर लीला प्रमुख है। इसलिए इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। और इस मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होने के कारण दीपदान का कार्यक्रम मनाया जाता है, जैसा कि आज यहाँ पे राप्ती नदी के तट पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे संख्या में लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। चित्रांश वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री चित्रगुप्त मंदिर बख्शीपुर में प्रातः 10 बजे से कायस्थ समाज के कल्याण एवं एकता के उद्देश्य से राष्ट्रीय अधिवेशन एवं कायस्थ सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 नवंबर को आयोजित होगा। इस बात की जानकारी चित्रांश वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव दीपक श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। ये चित्रांश वेलफेयर फाउंडेशन गोरखपुर का एक सामाजिक संस्थान है और कल 10 बजे से चित्रगुप्त मंदिर बख्शीपुर में सम्मान समारोह और राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन है। उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई। किसका सम्मान कर रहे हैं? अब समाज के तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कम से कम 10 लोगों का सम्मान किया जाएगा। किस वर्ग से हैं? सभी वर्ग से, सभी। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, सभी वर्ग से। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। राज नर्सिंग होम को प्रशासन ने किया जब्त, संचालक मेडिकल माफिया घोषित। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियोजन वीरों का किया सम्मान, मंडलायुक्त सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। वैज्ञानिक अनुसंधान फोटोग्राफी प्रतियोगिता का डीआईजी ने किया उद्घाटन। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर एडीएम-एफआर के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक, नए वार्डों के परिसीमन पर हुई चर्चा। तुलसी विवाह कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, भगवान शालिग्राम के साथ होता है तुलसी जी का विवाह। गुरु गोविंद सिंह के 554वें प्रकाश उत्सव पर लगाया गया लंगर।
कैंट पुलिस को भूमाफिया को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी, फर्जी तरीके से कराया गया था जमीन का बैनामा। राप्ती नदी तट पर मनाई गई देव दीपावली, हजारों दीपों से जगमगाया गुरु गोरक्षनाथ घाट। और चित्रांश वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।